माँ, ये पेड़ मेरी जिंदगी में तुम्हारी आखिरी निशानी है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आखिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वो पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? आज भी इतने सारे पेड़ काटे गए, मगर ये सब हो क्यों रहा है? मेरी मां की आखिरी निशानी को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। निधि, तुम्हें पता है, जिस पेड़ को मेरी मां ने अपनी आखिरी सांस तक सेवा की, पता नहीं किसने उसे काट दिया। प्रताप, तुम गुस्सा मत करो। क्या पता किसी को वहां कुछ काम हो। निधि, वो मेरी मां की आखिरी निशानी थी और वो सारी जमीन हम गांव वालों की ही है। तुम ठीक तो बोल रहे हो प्रताप। हमें गांव वालों से पूछना चाहिए। कोई चाहे कुछ भी बोले, मैं खुद से पता लगाऊंगा कि ये सब कौन कर रहा है अपनी मां के लिए। तो ये लोग हैं। ये लोग हमारे गांव के नहीं लग रहे हैं। तुम लोग इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? ये सब हम अपने मालिक के कहने पे कर रहे हैं। हमें उसके पैसे मिलते हैं। कौन है तुम्हारा मालिक? कहां रहता है? कल सुबह हमें ये सामान एक गोदाम में पहुंचाना है, वहां हमारा मालिक होता है। इस गाड़ी का पीछा करना होगा और किसी को पता ना चले। तो यहां होता है इन लोगों का काम। अब से अगर तुम लोग उन पेड़ों के आसपास दिखे भी तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, हमारे काम के बारे में किसी को पता चल गया है और उसने हमारे गोदाम में आके लोगों से मारपीट की है और वार्निंग दी है। अभी कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दो, सब शांत हो जाने दो, फिर ये काम शुरू करना। मां, मैंने तेरी आखिरी निशानी तो खो दी, लेकिन अब मैं और किसी पेड़ को कुछ नहीं होने दूंगा। ये लोग अब भी नहीं सुधारे। ये लोग अब भी पेड़ काट रहे हैं। मैं अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अब एक पेड़ का पुतला बना के, एक पेड़ का रूप लेके इन लोगों से बदला लूंगा। तुम लोगों ने बहुत पेड़ काट लिए। अगर अब यहां आए तो मैं खुद तुम्हें काटूंगा। सर, हमारे कुछ लोग पेड़ काटने गए थे, लेकिन इस बार एक पेड़ में जान आ गई थी सर। वो खुद ही उन लोगों को मार रहा था। अब मुझे खुद ही जाना होगा। ये बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रताप भैया चलो मेरे साथ। देखो देखो वहां क्या हो गया है। इन लोगों ने फिर पेड़ काट दिया। इन्हें अब तक समझ में नहीं आया। अब मुझे पुलिस के पास जाना ही होगा। सर, हमारे गांव के पेड़ कुछ लोग बिना वजह के कई दिनों से काटे जा रहे हैं सर। वो जमीन वासु सर की है और वो ये काम खुद से नहीं, परमिशन लेके कर रहे हैं। सर, ये कैसे हो सकता है? वो जमीन गांव वालों की है। मुझे नहीं, तुम जाके गांव वालों से पूछो और मेरे पास दोबारा मत आना। अब जो भी करना है वो मुझे खुद ही करना होगा। निधि, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इन पेड़ों को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जरूरी है। निधि, तुम जाओ, शाम हो चुकी है। मैं अब यहीं रहूंगा। इन सब के सिवा मेरा कोई घर नहीं है अब। प्रताप, तुम अपना ख्याल रखना। मैं कल सुबह खाना लेके आऊंगी। मां, पापा, मैं इन पेड़ों को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रताप, कुछ लोग सुबह आए थे और निधि को अपने साथ लेके चले गए हैं। वो तुम्हें बुला रहे थे। तुम हो प्रताप, जो मेरे काम के पीछे पड़े हो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम उन पेड़ों के पीछे क्यों पड़े हो? और वो जमीन तुम्हारी कैसे है? वो गांव वालों की जमीन है। प्रताप, तुम्हें शायद पता नहीं कि आज के इस समय में पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता है। तो बस ये सब पैसे का कमाल है। वो जमीन जिसकी भी हो, लेकिन उन पेड़ों को मत काटो। वो हमारी नहीं, तुम्हारी भी जान बचाती हैं। प्रताप, मैं उन पेड़ों से फायदा कमाने के लिए ही तो उस जमीन को लिया हूं। तो बस मैं यही कर रहा हूं और करता रहूंगा। मेरे रहते तुम ये सब नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े।
लो, तुम्हारा अंत उसी जमीन में होगा जो तुम्हारी है और कोई तुम्हें खोज नहीं पाएगा। पेड़, ये जमीन अब तुम्हारी है। मैं जब तक जिंदा हूं तुम सबको कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रताप, उस आदमी का क्या हुआ? उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। निधि, वो आदमी जहां भी है अब खुश है और दोबारा कभी नहीं आएगा। बेटा, आपको इन पेड़ों की हमेशा देखभाल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए।